अज्ञात शिखर की यात्रा। अज्ञात शिखर की यात्रा भाग एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। विजय को बचपन से ही अनजाने रास्तों पर चलने का शौक था। उसके गांव के पास एक विशाल पर्वत था जिसे लोग अज्ञात शिखर कहते थे। ये पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी को कोई भी देख नहीं पाया था। गांव वाले कहते थे कि उस पर्वत की चोटी पर देवताओं का वास है और वहां अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। विजय के मन में हमेशा से इस पर्वत को चढ़ने की इच्छा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस अज्ञात शिखर की चोटी तक पहुंचकर रहेगा। उसने अपने साहसिक यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। विजय ने अपने साथ जरूरी सामान जैसे रस्सी, खाना, पानी और एक छोटा तंबू लिया। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और अपनी मां के चरणों में सिर झुकाया। उसकी मां ने उसे एक लोहे की तलवार दी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। विजय ने तलवार को अपनी कमर में बांधा और अज्ञात शिखर की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा की शुरुआत में ही उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से गुजरते हुए उसने जंगली जानवरों की आवाजें सुनी। नदियों को पार करते हुए उसने अपनी ताकत और साहस का परीक्षण किया। लेकिन विजय का हौसला बुलंद था और वह आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह पर्वत की ऊंचाइयों को चढ़ता गया, वातावरण ठंडा होता गया और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती गई। विजय ने अपनी गति को धीमा कर दिया और अपनी सांसों को संयमित किया। उसने अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को निहारा और अपने मन में उसे संजो लिया। एक दिन जब वह एक खड़ी चट्टान को पार कर रहा था, उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चमक एक गुफा से आ रही थी। विजय ने सोचा कि शायद वहां कोई खजाना हो सकता है। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर पहुंचकर विजय ने देखा कि चमक एक विशाल क्रिस्टल से आ रही थी। उस क्रिस्टल में अजीब सी ऊर्जा थी जो विजय को अपनी ओर खींच रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसे लगा कि वह कुछ भी कर सकता है। अज्ञात शिखर की यात्रा भाग 2। विजय ने उस क्रिस्टल को अपने पास रख लिया और गुफा से बाहर आ गया। उसके मन में एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने अपनी यात्रा जारी रखी और धीरे धीरे पर्वत की चोटी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसे अनेक अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। उसने देखा कि पर्वत की ढलानों पर विचित्र प्रकार के पौधे और फूल खिले हुए थे, जिनके रंग और आकार उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने अपने रास्ते में आने वाले जीव जंतुओं को भी देखा, जो उसके लिए नए थे। एक दिन जब वह एक बर्फीली ढलान पर चढ़ रहा था, उसे एक विशालकाय सांप दिखाई दिया। ये सांप इतना बड़ा था कि विजय ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर की जगह उत्सुकता और आश्चर्य था। विजय ने धीरे से अपनी तलवार निकाली और सांप के सामने खड़ा हो गया। लेकिन सांप ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन निकालनी शुरू की। विजय ने महसूस किया कि वह धुन उसके मन को शांति प्रदान कर रही थी। उसने अपनी तलवार वापस नियाम में डाल दी और सांप के सामने बैठ गया। सांप ने अपनी आंखें खोली और विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह विजय को कुछ समझा रहा हो। विजय ने महसूस किया कि वह सांप उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। उसने सांप को धन्यवाद दिया और उसके दिखाए रास्ते पर चल पड़ा। विजय ने देखा कि रास्ता एक खूबसूरत झरने के पास से होकर जा रहा था। झरने का पानी इतना साफ और ठंडा था कि उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसमें से पानी पिया। उसने महसूस किया कि उसकी थकान दूर हो रही थी और उसके शरीर में नई ऊर्जा आ रही थी। विजय ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः वह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक विशाल मंदिर था, जिसके द्वार पर देवताओं की मूर्तियां थीं। विजय ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां एक दिव्य प्रकाश था। उस प्रकाश में उसे एक देवी की मूर्ति दिखाई दी, जो उसे आशीर्वाद दे रही थी। अज्ञात शिखर की यात्रा भाग 3। विजय ने देवी के सामने सिर झुकाया और उनसे आशीर्वाद मांगा। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा,
तुमने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से इस अज्ञात शिखर को जीत लिया है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें ये सिखाया है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, बशर्ते तुम्हारे पास विश्वास और दृढ़ संकल्प हो। विजय ने देवी की बातों को दिल से समझा और उनका धन्यवाद किया। उसने मंदिर के चारों ओर देखा और पाया कि वहां अनेक दिव्य वस्तुएं थीं। उसने एक दिव्य तलवार उठाई जो चमक रही थी और उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। देवी ने कहा, ये तलवार तुम्हें तुम्हारी आगे की यात्राओं में सहायता करेगी। इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसका उपयोग करो। विजय ने तलवार को अपने साथ लिया और मंदिर से बाहर आ गया। उसने देखा कि सूर्यास्त हो रहा था और आसमान में रंग बदल रहे थे। उसने अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को निहारा और उसके मन में एक शांति का अनुभव हुआ। विजय ने अपने गांव की ओर वापसी की यात्रा शुरू की। उसने रास्ते में अपने अनुभवों को याद किया और सोचा कि वह अपने गांव वालों को कैसे बताएगा कि उसने क्या देखा और महसूस किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगा और उन्हें भी प्रेरित करेगा। जब विजय अपने गांव पहुंचा तो सभी गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने विजय की बहादुरी और साहस की प्रशंसा की और उसे अपना नायक माना। विजय ने अपनी यात्रा की कहानी सभी को सुनाई और उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने डर को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। उसकी कहानी से प्रेरित होकर गांव के अन्य युवा भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। विजय ने अपने गांव में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर पैदा कर दी थी। और इस तरह विजय की यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को भी बदल दिया। वह अज्ञात शिखर की यात्रा ने उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए और उसे एक नई दिशा दी। अज्ञात शिखर की यात्रा भाग 4। विजय की वापसी के बाद गांव में एक नई चेतना का जन्म हुआ। उसकी कहानी ने न केवल गांव के युवाओं को बल्कि बुजुर्गों को भी प्रेरित किया। विजय की यात्रा ने सभी को ये सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। विजय ने गांव के बच्चों को अपनी यात्रा के दौरान मिले विचित्र पौधों और जीवों के बारे में बताया। उसने उन्हें वह दिव्य तलवार भी दिखाई जो उसे मंदिर में मिली थी। बच्चे उस तलवार की चमक और उसमें छिपी शक्तियों से अचंभित थे। गांव के लोगों ने विजय को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया और उसे अपना नेता चुना। विजय ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उसने गांव में एक नया स्कूल खोला जहां बच्चे प्रकृति और विज्ञान के बारे में सीख सकते थे। विजय ने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। उसने उन्हें अपने अनुभवों से सिखाया कि कैसे वे अपने डर को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। विजय की प्रेरणा से गांव के युवा अपने अपने क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूने लगे। कुछ ने विज्ञान में नए आविष्कार किए तो कुछ ने कला और साहित्य में नई दिशाएं तय की। विजय की यात्रा ने गांव को एक नई पहचान दी और उसे एक उदाहरण बना दिया। विजय की कहानी ने न केवल उसके गांव को बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई और लोग उसे अपने बच्चों को सुनाने लगे। विजय ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की यात्रा से पूरे समाज को बदला जा सकता है। और इस तरह विजय ने अपने गांव को एक नई दिशा दी और उसे एक नई पहचान दिलाई। उसकी यात्रा ने उसे एक नायक बना दिया जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाए।